नमस्कार, स्वागत है आपका मिड डे में और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी पटना की बड़ी खबर। तो बता दें कि अवैध बालू खनन को रोकने गई पुलिस पर हमला किया गया। बालू माफियाओं ने हमला किया और हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। तो बताते चले कि रानी तालाब थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर पटना से, जहां अवैध बालू खनन को रोकने गई पुलिस पर हमला किया गया। बालू माफियाओं ने हमला किया है। हालांकि गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी जारी है। तो बताते चले कि रानी तालाब थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइन पे। मरगूब, लगातार ये जो तस्वीरें सामने है कि जिस तरह से बालू का अवैध खनन चल रहा है राजधानी पटना की बात की जाए, हालांकि पुलिस पर हमला किया गया। फिलहाल क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है इस वक्त? देखिए, रानी तालाब इलाकों में राज्य पुलिस मुख्यालय का ये निर्देश था पूरे बिहार में कि अवैध बालू खनन को किसी भी हालत में रोकना है जी। और इसको लेकर के आपको पता होगा कि 2 IPS सहित कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई, उनकी संपत्ति की जांच चल रही है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि रानी तालाब के इलाके में अवैध बालू खनन हो रहा है। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो सबसे पहले जो टीम वहां पहुंची थी उस हमला किया गया। पुलिस वहां से पीछे हट गई। उसके बाद जब दूसरी टीम पहुंची तो उस टीम पर भी हमला किया गया। उसके बाद इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल है, जिसमें थाना अध्यक्ष के भी घायल होने की सूचना हमारे पास प्रारंभिक तौर पर आ रही है। उसके बाद तत्काल वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भेजा गया है। कई थानों की पुलिस है, CPS की डेस्क पहुंचे हैं, DSP पहुंचे हैं, फुआ DSP को भेजा गया है और पुलिस कैंप कर रही है। कई पुलिसकर्मी घायल हैं, उनका निजी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है और फिलहाल पुलिस इस इलाके में छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो व्यक्ति इसमें शामिल है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारी होगी और पूरे मामले की जांच होगी। तो एक बड़ी खबर सुबह आ रही है और फिलहाल कई पुलिसकर्मी के घायल होने के साथ साथ भारी संख्या में रानी तालाब के इलाके में जहां घटना घटी है उस इलाके को घेर लिया गया है पुलिसकर्मियों के द्वारा और वहां रेड किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा हमला है, संयोजित हमला है और फिलहाल पुलिस इसके एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का दावा है गिरफ्तारी होगी और फिलहाल CPSP के साथ DSP वहां कैंप कर रहे हैं, थाने से पुलिस कैंप कर रही है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां भेजा गया। जी चलिए मरगूब, हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। JDU के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर हैं और वे हर जिले में घूम रहे हैं। कार्यकर्ताओं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं और अरवल पहुंचे कुशवाहा ने JDU की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर कहा कि इस बैठक में ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के फैसले पर अंतिम मुहर लग जाएगी और साथ ही उन्होंने पार्टी में गुटबाजी की खबरों से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में गुटबाजी नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला लिया तो वह जो फैसला है, साथ ही साथ और कुछ प्रस्ताव, जैसे जातीय जनगणना वाला भी प्रस्ताव था, तो इन तमाम प्रस्तावों का अनुमोदन उस दिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होना है। तो मुख्य रूप से विषय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का अनुमोदन उस दिन, और बाकी और कोई एजेंडा होगा उस पर भी बात होगी। बिल्कुल नहीं, गुटबाजी है नहीं, फिर भी कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। गुटबाजी कुछ नहीं है, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, गलतफहमी के शिकार कुछ लोग हैं। पटना में, दिल्ली में, पटना के स्तर पे, दिल्ली के स्तर पर पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। नीचे के स्तर पर कुछ लोग गलतफहमी पैदा भी कर रहे हैं, गलतफहमी के खुद भी शिकार हैं। उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबक, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों से उनके लिए सबक है। नीचे के स्तर पे जो लोग कुछ कोशिश करते हैं या खुद गलतफहमी के शिकार होते हैं, उनको नहीं होना चाहिए। पटना और दिल्ली के स्तर पर कोई गुटबाजी नहीं।
देश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का औरंगाबाद के मिठाइयां मोड़ पर जोरदार स्वागत किया गया और नगर भवन में उन्होंने जिले की जनता के प्रति लगातार 2 बार सत्ता देने के लिए आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रवाद का समर्थन और परिवारवाद पर करारा प्रहार किया। मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर आगे चल रही है और पार्टी अपने एजेंडे के साथ लगातार राष्ट्र के निर्माण में जुटी है। सबका साथ सबका विकास के संकल्प को धरातल पर उतार रही है। 7 साल के शासनकाल में न सिर्फ विकास की गाथाएं लिखी गई बल्कि सबको सम्मान के साथ जीने का हक भी प्रदान किया गया। आर.के. सिंह ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियां का क्या हश्र है यह बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की नीतियों और सोच का परिणाम ही है कि देश की जनता ने विश्वास कर आशीर्वाद दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए देश में 2,02,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें बिहार के इस क्षेत्र में 22,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। नेपाल में हो रही रुक रुक कर बारिश ने मधुबनी जिले में तबाही मचा दी है और इस बारिश के चलते जिले की कई नदियों में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं प्रशासन लोगों की दिक्कत से अनजान बना हुआ है और लोगों को कोई मदद नहीं पहुंचा पा रहा है। वहीं बाढ़ के चलते जिले की अधवारा समूह की थुमहानी, खिरोई, कोकरा और बछराजा नदियों का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर है। जिले के मधवापुर प्रखंड के झटियाही सहित 1 दर्जन गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अभी तक उन्हें ना तो नाव की व्यवस्था की है और ना ही दूसरी कोई मदद की है। सीओ को हम लोग बोले कि सीओ साहब से हम लोगों को जाने आने में कठिनाई है। बच्चा यहाँ का पढ़ता है जो बाहर जाकर के पढ़ता है, उसको भी जाने आने में दिक्कत हो रहा है। तो सीओ साहब बोल रहे हैं कि से आप लोग जाइए, से हम आते हैं देखने। वहाँ पर ये भी हम लोग बोले कि शाहपुर पंचायत में अभी तक एक भी नाव नहीं इशू हुआ है। तो इसके बाद में उसको हम जब बोले तो वो बोले कि ठीक है आप लोग जाइए, से कल आप लोगों को नाव मिल जाएगा। और उसको बोले, इसके बाद में वो आए कि नहीं आए वो भी नहीं खबर हुआ। और ना फिर 2 दिन के बाद में हम लोग उसको फ़ोन करके बोले कि से नाव का क्या हुआ, तो वो बोला कि आप लोग विधायक से जा करके लीजिए, हमसे नहीं हो। तो अधिक जानकारी के लिए मधुबनी से हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। गौरव, देखा जाए तो बिहार के कई ऐसे जिले जो बाढ़ से प्रभावित है। अगर मधुबनी जिले की बात की जाए तो कई नदियां हैं जो बाढ़ जैसे हालात वहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के लिए किस तरह से राहत मुहैया कराई जा रही है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद किए जा रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है कि प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कुछ मदद का व्यवस्था किया गया। जी, हम बताते चले कि बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई मदद का इंतजाम नहीं किया गया है। पिछले कई दिनों से नेपाल के जनग्रहण क्षेत्रों में हो रही रुक रुक के बारिश के कारण भारतीय क्षेत्र के बेनीपट्टी, मधवापुर और डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में भारी जल जमा हो गया है। इसका मुख्य कारण है कई आधा दर्जन नदियां, सुम्हानी, खिरोई, कोकरा, धौस, बछराजा, रातो नदी, इन नदियों से जो है जल उछल करके सारे गांव में और खेतों में और सड़कों पर जो है तो आ गया है, जिस कारण आवागमन में बहुत परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। आवागमन का साधन सड़क जो था मुख्य, वह उस पर भी पानी जो है 2 से 3 फीट जो है तो पानी लगा हुआ है, जिस कारण लोग प्रशासन का मोहताज थे कि नाव का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन प्रशासन के द्वारा नाव का इंतजाम नहीं किया गया। लोग खुद निजी नाव जो है तो आपस में मिल बांट कर चलते हैं, तभी लोगों का जिंदगी अभी जो है नाव के सहारे कट रही है। और करिश्मा, चलिए बिल्कुल गौरव, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खगड़िया पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बापू मिडिल स्कूल स्थित बाढ़ राहत शिविर में उन्होंने सामुदायिक किचन, मेडिकल कैंप का बारी बारी से निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने पीड़िता से बातचीत की और मिली सुविधाओं की भी जानकारी ली। डिप्टी सीएम ने मेडिकल कैंप में उपलब्ध प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, टीकाकरण और कोरोना जांच की भी स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी ली। बाढ़ पीड़ितों से
बातचीत के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही सुविधाएं संतोषजनक है। जो भी जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह के शिविर लगाए गए हैं या अन्य जो सुविधाएं दी जा रही है वो संतोषजनक है। एक एक चीज पर हम सबों ने चर्चा की और पानी का जल स्तर भी घट रहा है, यह एक सुखद है। लेकिन अगर हमारे जो बाढ़ के हमारे पीड़ित हैं जो किसी शिविर में अभी रुके हुए हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं दी जाएगी। आप देख ही रहे कि इस विद्यालय परिसर में जो सामुदायिक रसोई और जो स्वास्थ्य से संबंधित जो गतिविधि है काफी बेहतर है और सभी प्रकार की चीजों का ध्यान रखा गया है। कटिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बाद एनडीआरएफ टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। बिहार के 3 जिलों के लिए उड़ीसा, कटक से एनडीआरएफ के विशेष टीम को बुलाया गया है। कटिहार से यह टीम अब आगे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मनिहारी के लिए प्रस्थान करेगी और एनडीआरएफ कमांडर विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि पूरी एनडीआरएफ की टीम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किसी भी हालात से निपटने के लिए तमाम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पूरी तरह से तैयार है। हम लोग उड़ीसा बेस से हैं, उड़ीसा मुंडली से हम लोग आए हुए हैं। हमारी टीम जो है एयरलिफ्ट होकर उड़ीसा से पटना आई थी, जो क्या मोकामा, लखीसराय और कटिहार सदर में डिप्लॉयड हुआ था। जिला प्रशासन के अनुसार हम लोग जो है काम यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। हमें कटिहार सदर में हमारा इस लोकेशन पे अभी हम लोगों को टेम्परेरी यहाँ पर रखा गया था, लेकिन अभी जिला प्रशासन ने फिर हमें फर्दर डिप्लॉय मनिहारी के लिए किया है। वहाँ पर बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ का हम लोग रेकी करेंगे, सिचुएशन क्या है उसका जायजा लेंगे, उसके बाद जिला प्रशासन के आदेशानुसार हम काम करें। फिलहाल यह वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र और बिहार की सरकार किसानों की बेहतरी और उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिससे किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध हो सके। वहीं अरवल जिले के किसान यूरिया की किल्लत का मार झेल रहे हैं। वहीं स्थानीय किसान रात से ही कतार लगाकर यूरिया के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने अरवल जिले में खाद की कालाबाजारी के साथ ही अधिक मूल्य पर खाद बेचे जाने का आरोप लगाया है। कशिश न्यूज से बात करते हुए महिला और पुरुष किसानों ने खाद विक्रेताओं पर ठगने का आरोप लगाया है। जैसे सर कि यहाँ पर पंचायत का नाम साट दिए हैं, कोरियम पंचायत से मतलब 4 पंचायत साट दिए और बाकी लोग बहुत दूर दूर से सर खाद लेके नहीं आया है। उसके लिए क्या हो तो अपना पंचायत साट दिए, पहले ही था ना सूचना कमी था पंचायत को देंगे तो हम लोग सुबह से लाइन लगे, 6 बजे से लाइन लगे। उसके लिए सर क्या होगा? सरकारी खाद मिल रहा है। हाँ सरकारी खाद मिल रहा है, सरकारी खाद मिलने के पंचायत साट दिया और लोग क्या किसी खाद लेगा? उसके लिए बहुत परेशानी हो रहा है खाद के लिए किसान को। नहीं भैया नहीं मिला खाद। कब से आप फैल 4 बजे भोर से है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि मिलेगा, 11 बजे मिलेगा, 10 बजे मिलेगा, मिल ही रहा है। अभी तक मार्केट में खाद नहीं मिल रहा है क्या? नहीं सर, मार्केट में खाद नहीं मिल रहा है। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड के बाड़ाटांड गांव में पिछले एक हफ्ते के दौरान एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद गांव में डर का माहौल है और इस घटना के बाद परिवार के बाकी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है और साथ ही अस्पताल प्रबंधन की तरफ से आइसोलेशन में रखे गए लोगों के लिए दवा और खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल इन 4 लोगों की मौत किस तरह से बुखार से हुई है इसका पता नहीं चल पाया है और अब अस्पताल प्रबंधन इनकी मौत के बारे में जानकारी जुटा रहा है। तो बड़ी खबर नवादा से, जहाँ की परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। तो बताते चले कि पिछले एक हफ्ते के दौरान एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद गांव में एक डर का माहौल कायम हो गया है और इस घटना के बाद परिवार के बाकी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है और साथ ही अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी आइसोलेशन में रखे गए लोगों के लिए दवा और खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। तो हालांकि जिस तरह से कि परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई एक हफ्ते के अंदर, तो ऐसे में इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं पता चल पाया कि आखिर मौत की वजह क्या है, किन कारणों से इन 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जिस तरह से ये बातें सामने थी कि बुखार से हुई है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। हालांकि नवादा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर बुखार से 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि पिछले एक हफ्ते के अंदर यानी 4 लोगों की मौत हो गई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला पटना सिटी इलाके का है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी और आराम से फरार हो गए। घटना सिटी इलाके के आलमगंज का है, जहां पे अपराधियों ने बाइक सवार युवक पर फायरिंग की और घटना के बाद बुरी तरह घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृत युवक भी अपराधी प्रवृत्ति का था और पिछले दिनों ही जेल से छूटकर बाहर आया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पता चला है कि 3 लोग बाइक से आए थे, उसमें से एक उतर के सब मास्क लगाए हुए थे और उतर के इनको 3 गोली कलपट्टी के पास मारा है सर के पीछे और 1 गोली सीने में मारा, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई है। तो बाकी हम अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ पूर्व में भी इनकी दुश्मनी थी कुछ लोगों से, तो वो भी एंगल देख रहे हैं। दुमका पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा कि सिकाड़ीपाड़ा के हरिपुर पेट्रोल पंप के समीप से पोकलेन चोरी की शिकायत मिली थी। पीड़ित ने जो सूचना दी थी उस पर पुलिस को विश्वास नहीं हुआ, जिसके बाद एसडीपीओ सदर नूर मुस्तफा के नेतृत्व में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में पोकलेन पाकुड़ जिला के पाकुड़िया थाना खाकसा पहाड़ी से बरामद किया गया। वहीं पोकलेन मशीन का कुछ पार्ट्स पीड़ित के पार्टनर रंजीत यादव ने पहले ही खोल लिया गया था। पुलिस के मुताबिक कैलाश यादव, रंजीत यादव, मंजीत यादव, प्रयाग यादव ने फाइनेंस कंपनी का पैसा गबन करने और इंश्योरेंस कंपनी बीमा से पैसा लेने के लिए चोरी की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस को पोकलेन मशीन में जाने से लोगों की सारी योजना धरी की धरी रह गई। जिसकी चोरी होने की बात और लूटे जाने की बात जो है कि यहाँ दर्ज कराई गई, एक एफआईआर भी दर्ज किया गया। तो जिसके द्वारा ये कंप्लेन किया गया था, जो मालिक था पोकलेन का, वो अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि वही जो है पोकलेन को कहीं और बेच दिया है। क्योंकि इनका इंश्योरेंस का कोई इशू था, ये पेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो हमें पहले ही से ऐसा कुछ अंदेशा हो गया था कि इस तरह का ये किया है। क्योंकि पोकलेन एक बड़ी मशीन होती है, इसको लूट करके ले जाना संभव इतना नहीं प्रतीत होता है। तो ये अनुसंधान में ये खुलासा हुआ और जो मालिक है इसका मशीन का, उसी को अक्यूज बनाया गया। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी गली स्थित एक मकान से युवक का शव बरामद किया गया। युवक की पहचान मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के इंद्रदेव राय के पुत्र मुकेश कुमार के रूप में हुई है। पीड़िता के परिजन मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि मुकेश का मकान मालिक की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग था। गढ़वा में कांडी प्रखंड के लमारी कला गांव में एक नीलगाय रास्ता भटककर दलदल में जा गिरी। जानकारी के बाद गांव पहुंचे लमारी कला वन क्षेत्र के अध्यक्ष रविंद्र चंद्रवंशी ने ग्रामीणों की मदद से नीलगाय को कीचड़ से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि नहर और गड्ढे में गिरकर अब तक 3 नीलगायों की मौत हो चुकी है। राम ग्राम पिपड्डी राजदेव पासवान के डोभा के बगल में फंस गया था, उसको हम लोगों ने निकाल दिए हैं और इस क्षेत्र के जो वन विभाग के पदाधिकारी हैं उनको सूचना दे दिया है, गांव के चौकीदार के भी सूचना दे दिया है। ये क्या फंसा है यहाँ? नीलगाय फंस गया है। तो कौन निकाला इसको? अभी तो हम और लालवेंदर दोनों आकर के निकाले और पहले से लोग निकाल ही रहा था। वन विभाग से कोई अभी तक नहीं पहुँचा है ना? नहीं, वन विभाग से अभी कोई नहीं पहुँचा है। पटना में आलमगंज थाना अल्फाबाद कॉलोनी में नालंदा मेडिकल कॉलेज के नर्स के घर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई और बताया जा रहा कि किसी बात को लेकर पड़ोसी बिरजू सनी ने अपने बेटे के साथ मिलकर नर्स के घर में घुसकर परिवार की पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार के आरोप है कि कई बार पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में एक तरफ जहां सीबीआई सबूत जुटाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारी भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। एसएसपी ने सदर थाना के साक्ष्य सिपाही विजय यादव को सस्पेंड कर दिया है और बताया जा रहा कि जज को टक्कर मारने वाले ऑटो चालक के पास से जो मोबाइल फोन मिला था
वह चोरी का था। स्टेशन के समीप रहने वाले पूर्णेंदु विश्वकर्मा से मोबाइल चोरी की शिकायत सदर थाना पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई और साचो सिपाही पर आरोपी की जानकारी के बाद भी उसने आगे की कार्रवाई नहीं की। छपरा में बारिश का पानी जानलेवा साबित हो गया है। जिले के परसा थाना इलाके बब्बनगावा गांव में एक बच्ची के साथ इसी पानी में डूबकर मौत हो गई और बताया जा रहा कि घर के सभी लोग पूजा पाठ की तैयारी में व्यस्त थे। इस दौरान बच्ची लुढ़क कर घर के पास ही जमा बारिश के पानी में गिर गई। जब तक उसे पानी से बाहर निकाला जाता तब तक उस बच्ची की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरी बेटी है। अच्छा, ये घटना कैसे घटी? घटना घटी है न, चारों बगल पानी है, घर का अंदर भी पानी है और भीड़ पर हम लोग रहते हैं, बिछाना पर ये मैंने घुलटिया मार कर गिर गई है और गिरने के बाद में हम लोग गए हैं बादी में देखने कोई सामान के लिए घर में, तो गिरी थी तो उठा कर लाए तो देखे हैं कि आज मुहर्रम है और इमाम हुसैन और उनके फॉलोअर्स की शहादत की याद में दुनिया भर में शिया मुस्लिम मुहर्रम मनाते हैं। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे जो करबला की जंग में शहीद माने हुए थे। यानी इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि करबला के शहीदों एवं हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को नमन। हक और सच्चाई की लड़ाई के लिए इसे कयामत तक याद किया जाएगा। हम सबको उनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुहर्रम को आपसी सौहार्द के साथ मनाएं। कोरोना संक्रमण से अभी भी बचाव जरूरी है। किशनगंज जिले में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस के द्वारा शहर के लिए मार्केट से लेकर बाजार तक फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम बनाने का संदेश जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है। एसपी कुमार आशीष की अगुवाई में निकाले गए फ्लैग मार्च जिले के तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। मालूम हो कि कोरोना को देखते हुए ताजिया निकालने पर इस साल सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी में जुटी हुई है। सरकार की डायरेक्शन से स्पष्ट रूप से सभी को आगाह कर दी गई है। इस आदेश की अनुपालन में आज फ्लैग मार्च थाना वाइज सभी थाना में हो रहा है। आज किशनगंज का फ्लैग मार्च है और ये प्रयास करने का कोशिश है कि ताकि सभी को अवगत करा दें जो सरकार का डायरेक्शन मिला है कि किसी भी तरह का ताजिया नहीं होगा और भीड़ भाड़ नहीं होगा, जुलूस नहीं होगा और शांति के लिए उद्देश्य एक्चुअली शांति है, शांति का उद्देश्य और सरकार के कानूनों को पालन करवाने के लिए आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है। के लिए जो है कि लाइसेंस और सामूहिक रूप से मुहर्रम का पर्व मनाने पर मनाई की गई सरकार के द्वारा। इसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आदेश भी निर्गत किया जा चुका है। किसी को लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। जितने भी संवेदनशील स्थल है वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया गया है। कटिहार के नगर थाना इलाके में एक शख्स का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया। घटना इलाके के 3 गछिया बाजार समिति की है। मृतक की पहचान राजकुमार के तौर पर हुई है, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा कि पारिवारिक कलह के चलते मृतक ने खुदकुशी कर ली। वही परिजन इसे हत्या की घटना बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमको जानकारी मिली कि पापा फांसी लगा के डेट हो गए हैं। वहाँ जहाँ पे किए थे धान मंडी तिंगेसिया में जाके देखे तो पापा झूल नहीं रहे थे, घुटना जमीन में सटा हुआ था। अच्छा, गला में रस्सी था। देख करके लग रहा है कि मैंने मर्डर किया हुआ है। क्या करते हैं? ट्रक चलाते थे। इनसे कोई झगड़ा उड़ा है? झगड़ा तो अभी मालूम नहीं, लेकिन घरेलू झगड़ा तो होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड के बेड़ों में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाए। हाथियों ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जबकि धान के फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं हाथियों ने एक स्कूल में बच्चों के लिए मिड डे मील के लिए रखे गए चावल को भी खा लिया और पैरों से रौंदकर उसे बर्बाद कर दिया। घटना की जानकारी के बाद पंचायत के मुखिया ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का भरोसा दिया है। इधर हाथियों के गांव में आने की जानकारी के बाद लोगों में डर का माहौल है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।